तो आज हम किस चीज की गहराई में जा रहे हैं? हमारे पास ना एविएशन की दुनिया से एक बड़ी जबरदस्त खबर है। हाँ। पहली बार ऐसा हुआ है कि यात्रियों को लेकर एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक प्लेन ने उड़ान भरी है। अच्छा। सोचिए, मतलब एकदम शांत और खर्चा भी बहुत ही कम। हाँ बिल्कुल। ये खबर असल में वर्मोंट की कंपनी है, बीटा टेक्नोलॉजीज, उनके एलिया CX-300 एयरक्राफ्ट के बारे में है। हाँ। उसने भी अमेरिका में एक आप कह सकते हैं ऐतिहासिक उड़ान पूरी की। ऐतिहासिक? हाँ, और ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल माइलस्टोन नहीं है, मतलब ये दिखाता है कि भविष्य में जो शॉर्ट हॉल हवाई यात्रा है वो कैसी हो सकती है। हाँ, तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। देखते हैं कि इस उड़ान में ऐसा क्या खास था और इसके असल मायने क्या है। हमारा मिशन यही है, इस ब्रेक थ्रू को समझना और ये अंदाजा लगाना कि क्या इलेक्ट्रिक हवाई जहाज़ों का ज़माना बस आ ही गया है। तो सबसे पहले हुआ क्या था, बिल्कुल, मतलब क्या डिटेल्स हैं इस फ्लाइट की। जी, तो ये बीटा टेक्नोलॉजीज का आलिया CX-300 प्लेन है। इसने ईस्ट हैम्पटन से न्यूयॉर्क के JFK एयरपोर्ट तक उड़ान भरी। इसमें 4 यात्री थे और दूरी थी करीब 130 किलोमीटर की। 130 किलोमीटर, अच्छा। और टाइम कितना लगा? सफर सिर्फ 30 मिनट का था। सिर्फ 30 मिनट्स? हाँ, और जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, मतलब जो काफी फैसिनेटिंग है, हाँ वो है इसका ऑपरेशन कॉस्ट। हाँ, कॉस्ट का मैंने भी सुना। कितना? इस पूरी उड़ान का खर्च सिर्फ 700 रुपए के आसपास आया, मतलब लगभग $8। क्या 700 रुपए? हाँ, ये सिर्फ बैटरी चार्ज करने का खर्चा है। अरे वाह, मतलब अगर इसी दूरी के लिए हेलीकॉप्टर यूज करें हाँ, तो सिर्फ फ्यूल का ही खर्चा 13,000 रुपए यानी $160 से ज्यादा बैठता है। बिल्कुल। बीटा के CEO काइल क्लार्क ने खुद ये बताया। कमाल है। हाँ, जाहिर है इसमें पायलट और प्लेन की कीमत तो नहीं जोड़ी है, पर हाँ, वो तो अलग है, पर ये दिखाता है कि फंडामेंटल कॉस्ट कितना कम हो सकता है। सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं, इकोनॉमिक्स के लिहाज से भी ये बहुत बड़ा बदलाव है। सही बात है। और खर्च के अलावा दूसरा बड़ा फायदा, शांति। ये जहाज उड़ते वक्त लगभग साइलेंट है। बिल्कुल शांत। हाँ, मतलब सोचिए, यात्री बिना किसी शोर के आपस में आराम से बात कर पा रहे थे। अच्छा। तो ये शॉर्ट हॉल बिजनेस ट्रैवल या फिर रोज की सफर, मतलब कम्यूटर ट्रैवल के लिए तो वाकई ये गेम चेंजर हो सकता है। कमाल है। और ये कंपनी बीटा टेक्नोलॉजीज ये कब से काम कर रही है इस पर? ये 2017 से इस पर काम कर रहे हैं और हाल ही में उन्हें अच्छी फंडिंग भी मिली है, करीब $318 मिलियन की। अच्छा। तो ये जो CX-300 मॉडल है, ये कन्वेंशनल टेक ऑफ और लैंडिंग वाला जहाज है, मतलब इसे रनवे की जरूरत होती है। ओके, जैसे नॉर्मल प्लेन होते हैं। हाँ, और उम्मीद है कि इसे साल के अंत तक FAA सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। ये FAA सर्टिफिकेशन कितना जरूरी होता है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। ये असल में उड़ान भरने की सरकारी मंजूरी होती है। इसके बिना कमर्शियल ऑपरेशंस शुरू नहीं हो सकते। और इस जहाज की रेंज भी काफ़ी अच्छी है। कितनी है? एक चार्ज में करीब 463 किलोमीटर यानी 250 नॉटिकल माइल्स तक जा सकता है। 463 किलोमीटर, ये तो काफी है, मतलब छोटे शहरों को जोड़ने के लिए। हाँ, या एक ही बड़े शहर के अंदरूनी हिस्सों को जोड़ने के लिए भी ये काफ़ी प्रैक्टिकल बनाता है इसको। अच्छा, यहाँ बात और दिलचस्प हो जाती है। मैंने सुना बेटा सिर्फ यही प्लेन नहीं बना रही। जी नहीं, वो आलिया 250 EVTOL पर भी काम कर रहे हैं। EVTOL, ये क्या होता है? EVTOL मतलब इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ओह, जैसे हेलीकॉप्टर? हाँ, बिल्कुल। ये हेलीकॉप्टर की तरह कहीं से भी उड़ और उतर सकेगा, तो शहरों के अंदर के ट्रांसपोर्ट के लिए ये शायद ज्यादा काम का होगा। हाँ, ये तो ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। बिल्कुल वही आइडिया है, और वो इस रेस में अकेले नहीं है, ये भी ध्यान रखना होगा। अच्छा, और कौन है? इस फील्ड में कंपटीशन तेजी से बढ़ रहा है। जैसे एक और कंपनी है, आर्चर एविएशन। हाँ, सुना है नाम। उन्हें तो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 2028 के लिए ऑफिशियल एयर टैक्सी पार्टनर भी घोषित किया गया है। अरे वाह। अगर उन्हें वक्त पर FAA सर्टिफिकेशन मिल गया तो वो 2026 तक अपना ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। तो ये सब सुनने में तो बहुत फ्यूचरिस्टिक और बढ़िया लग रहा है, लेकिन क्या ये वाकई जमीनी हकीकत बन पाएगा इतनी जल्दी? मेरा मतलब है, इन एयर टैक्सीज के लिए शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा? कहाँ उतरेंगी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों ने धीरे धीरे सड़क परिवहन को बदलना शुरू किया है, हाँ बिल्कुल, वैसे ही इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट शहरों के अंदर और आसपास के ट्रांसपोर्ट का नजारा बदल सकते हैं। पोटेंशियल तो है। कम खर्च, कम शोर और जीरो एमिशंस, ये भीड़-भाड़ वाले शहरों के लिए आकर्षक समाधान तो लगते हैं। हाँ, फायदे तो साफ दिख रहे हैं। लेना इसके लिए वर्टीपॉड्स बनाने होंगे, मतलब जहां ये उतर सकें और उड़ सकें। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को अपग्रेड करना होगा और सबसे जरूरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, उनको स्थापित करना होगा। ये बड़ी चुनौतियां हैं। सही बात है।
तो इस पूरी चर्चा से ये तो साफ है कि इलेक्ट्रिक एविएशन अब सिर्फ एक सपना या प्रोटोटाइप नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हकीकत बनने की राह पर आगे बढ़ चुका है। कम लागत, शांत उड़ान, पर्यावरण के लिए बेहतर, ये इसके ठोस फायदे हैं। निश्चित रूप से बीटा टेक्नोलॉजीज की ये उड़ान एक अहम पड़ाव है, एक माइलस्टोन है। रास्ता भी लंबा है, जैसा हमने कहा, सर्टिफिकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक एक्सेप्टेंस। हाँ, लोग कितना अपनाएंगे इसे। हाँ, कई बाधाएं पार करनी है, पर मंजिल की तरफ एक मजबूत कदम जरूर बढ़ा दिया गया है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए सोचने का एक बिंदु छोड़ जाते हैं। जिस तरह समाज धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कारों को अपना रहा है, क्या हम उतनी ही सहजता और तेजी से इन उड़ने वाली इलेक्ट्रिक टैक्सीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनते देख पाएंगे? अच्छा सवाल है। और इसके लिए हमारे शहरों को आज से क्या तैयारी शुरू करनी होगी, सोचने वाली बात है।